होप यू ऑल विल बी हैप्पी एंड हेल्दी। आपको थंबनेल देख के ये पता लग गया होगा कि आज हम कौन सा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 3 एनसीईआरटी ईवीएस लुकिंग अराउंड का चैप्टर 20 ड्रॉप बाय ड्रॉप की एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर वर्कशीट। इस चैप्टर का नाम है ड्रॉप बाय ड्रॉप, मीन्स कि यहाँ पर पानी की बात की गई है। और आपने यदि चैप्टर को अच्छे से समझा है, ध्यान से उसे पढ़ा है, तो आपको अब तक पानी की जो इम्पोर्टेंस है उसका पता चल गया होगा। आपको पता चला होगा कि जो पानी है उसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे 8 प्लैनेट्स है, जिनमें से सिर्फ एक अर्थ ऐसा प्लैनेट है जहां पर कि पानी है। इस वजह से ही अर्थ पर जीवन संभव है। बाकी जो हमारे प्लैनेट्स हैं उन पर पानी नहीं है। एक प्लैनेट है जहां पर पानी की खोज लगातार जारी है। यदि वहां पर पानी मिलता है तो हो सकता है वहां पर भी जीवन संभव हो सके, पृथ्वी की तरह है। इस चैप्टर से आपको जानने को मिला होगा कि हमें पानी की जो स्केर्सिटी है, पानी की कमी है, उससे कितने ज़्यादा प्रभावित होते हैं हम। पानी को स्टोर करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, पानी को रीयूज करने के, रिस्टोर करने के तरीके के बारे में आपने इस चैप्टर में जाना होगा। सो बिना देर किए, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स। वाटर इज डैश शो वी शुड नॉट वेस्ट इट। जो पानी है वो क्या है? पानी हमारे लिए बहुत ही कीमती है, मीन्स प्रीशियस। नेक्स्ट हमारा है पीपल हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू ब्रिंग वाटर। लोगों को बहुत दूरी तक चलकर जाना पड़ता था उन्हें क्या लाने के लिए? पानी लाने के लिए। डैश आर ऑल्सो मेड अंडरग्राउंड टू स्टोर रेन वाटर। कि क्या बनाए जाते हैं अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करने के लिए? तो हमने चैप्टर में पढ़ा था टंका, और उनको टैंक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप टंका भी लिख सकते हैं और यहाँ पर आप टैंक्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है अ डैश इज अटैच्ड टू द माउथ ऑफ द पाइप टू प्रिवेंट द डर्ट। कि जो आपने अंडरग्राउंड जो टंका बनाया हुआ है उसके अंदर धूल मट्टी ना जाए, इसके लिए आप उस पाइप के फेस पर, उस पाइप के माउथ पर आप क्या लगा देते हैं, क्या अटैच करते थे? तो आप अटैच करते थे उसके साथ में एक सीप को अटैच कर देते थे, जिसे कि हम हिंदी में छलनी भी बोलते हैं। अ लॉट ऑफ वाटर कैन बी सेव्ड बाय डैश एंड डैश। बहुत सारे पानी को हम सेव कर सकते हैं, क्या करके? उसको रीयूज करके और उसकी रिसाइकलिंग करके। यूज करने के तरीके के बारे में आपने चैप्टर में जाना था कि कैसे एक जो महिला थी वो पानी लेकर आती है, उस पानी से पहले वो खुद नहाती है, फिर उस नहाए हुए पानी को उसको नीचे इकट्ठा कर लेती है, उसके बाद उससे अपनी काऊ को नहला देती है, और फिर वही पानी आपने देखा होगा वो प्लांट्स में भी जा रहा था। नेक्स्ट है वाटर इज मोर यूज्ड इन डैश सीजन। जो पानी होता है वो सबसे ज्यादा किस सीजन में यूज किया जाता है? तो जो पानी होता है वो सबसे ज्यादा आपका समर सीजन में यूज किया जाता है। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। हमारी अर्थ है उसका लगभग जो 1/3 पार्ट है वो आपका पानी से कवर है। नेक्स्ट है डैश इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। कि पानी का सबसे मेन सोर्स क्या होता है? तो पानी का सबसे मेन सोर्स है आपका रेन। नेक्स्ट है राइट ट्रू एंड फॉल्स। आपको स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और फिर आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है और कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत है। वाटर शुड नॉट बी रनिंग फ्रॉम द टैप व्हाइल वी आर ब्रशिंग आवर टीथ। जब आप ब्रश करते हैं तो आपको टैप को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल यहाँ पर सही होगी। आफ्टर वॉशिंग वेजिटेबल्स विद इट वी कैन यूज दिस वाटर फॉर बाथिंग। कि जब आप जिस पानी से सब्जियां धो रहे हैं उस पानी को आप रीयूज कर सकते हैं वाटर्स फॉर बाथिंग, उसको नहाने में। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। आप उसको बाथिंग में यूज नहीं कर सकते। आप उस पानी को पेड़ पौधों में पानी देने के लिए वाटरिंग प्लांट में आप उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज फ्रेश वाटर। कि अर्थ पर जितना भी पानी है वो फ्रेश वाटर है। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है। अर्थ पर जितना भी पानी है वो फ्रेश नहीं है, थोड़ा बहुत पानी हमारे पीने लायक है। आपका है ड्रिपिंग टैप्स शुड बी फिक्स्ड। कि जो टैप्स से पानी गिरता रहता है, जो टपकती हुई नलें होती है, उनको फिक्स कर देना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। A लीकिंग पाइप शुड बी रिपेयर्ड इमीडिएटली। जिस पाइप से पानी लीक हो रहा है उसको जल्दी से रिपेयर कराना चाहिए। यस, ये स्टेटमेंट हमारी राइट है, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द टेक्निक टू स्टोर रेन वाटर, कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक तरीका है जो बारिश का पानी होता है उसको स्टोर करने का। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर, जितनी भी हमारी लिविंग थिंग्स होती है, जितने भी सजीव होते हैं, उन सभी को पानी की जरूरत होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। होज विलेज इज सफरिंग फ्रॉम फ्लड, जो माधो का जो गांव था वो फ्लड से सफर कर रहा था, वहां पे बाढ़ आई हुई थी। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है। उनका जो गांव है वो फ्लड से सफर नहीं कर रहा था, वहां पर पानी की कमी थी, स्केर्सिटी ऑफ वाटर। बज्जू इज अ स्मॉल विलेज इन राजस्थान, राजस्थान के अंदर एक छोटा सा गांव है बज्जू। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, वॉशिंग हैंड एंड फेस, कि जब आप अपने हाथ और मुंह को धोते हो तो उसके बाद जो पानी है आप उसको कहाँ यूज कर सकते हैं, आप उसको टॉयलेट में यूज कर सकते हैं। वॉशिंग क्लॉथ, जिस पानी से आप कपड़े धो रहे हो उस पानी को बाद में आप अपने घर की सफाई में या फिर घर में मॉपिंग करने में आप उसको यूज कर सकते हैं। वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिस पानी से आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वॉश किए हैं उस पानी को आप पेड़ पौधों में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है बज्जू, जो बज्जू है वो कौन से स्टेट में है, तो जो बज्जू आपका गांव है वो आपका राजस्थान में है, और राजस्थान की जो कैपिटल है वो आपकी है जयपुर, पिंक सिटी। नेक्स्ट हमारा है सोनल, जो सोनल थी वो कौन से गांव में रहती थी, तो वो भी राजस्थान का एक गांव है भावनगर, वहां पर रहती थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लुक द पिक्चर एंड राइट सोर्सेज ऑफ वाटर, कि आपको इन पिक्चर्स को ध्यान से देखना है और वाटर सोर्सेज कौन सा है उसका आपको नाम लिखना है। एग्जाम में आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। मोस्टली जो केवीएस के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम में तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो एग्जाम में वो आपको मैच करने के लिए भी दे सकता है या आपको पिक्चर को शो करके उसका नाम लिखने के लिए भी बोल सकता है। तो आपको दोनों तरीके से अपने आप को प्रिपेयर रखना है। तो सबसे पहले जो हमारा सोर्स ऑफ वाटर है जहाँ से हमें पानी मिलता है तो वो होता है आपका पॉन्ड, नेक्स्ट आपका है ट्यूबवेल, नेक्स्ट आपका है सी यानी कि सागर समुंदर, नेक्स्ट आपका है हैंडपंप, हैंडपंप के थ्रू भी आपको पानी मिलता है, रिवर्स के थ्रू भी पानी मिलता है। फिर रिवर्स को क्या कर दिया जाता है, रिवर्स में से नहरें निकाल दी जाती है जिससे कि खेतों की सिंचाई की जाती है। वेल कुएं से भी आप पानी मिल सकता है, और जो सबसे मेन सोर्स होता है आपके पानी का वो होती है आपकी रेन। नेक्स्ट आपका है मैच द वाटर कलेक्टर्स विद नेम, आप कहाँ कहाँ पर जो पानी है उसको कलेक्ट करके रख सकते हैं, उसको स्टोर करके रख सकते हैं, उनके आपको मैच करना है। आपको पिक्चर दिखाकर नाम भी पूछा जा सकता है। तो आप जो वाटर है उसको बकेट में सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर बकेट कहाँ है, हमारी बकेट है आपकी यहाँ पर। नेक्स्ट है पोट, पोट में भी आप पानी को सेव कर सकते हैं। ड्रम, ड्रम के अंदर भी पानी को सेव कर सकते हैं। टैंक, ये हमारा टैंक है, इसमें भी पानी को सेव करके रख सकते हैं। और लास्ट आपका है रिजर्वर, यहाँ पर भी आप पानी को सेव करके रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है फिल द मिसिंग लेटर्स, इनमें पिक्चर्स को देखकर आपको कुछ लेटर्स यहाँ पर मिस है उन्हें कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट पिक्चर आपको दिख रही होगी हमारी किसकी है, वेल की है, WELL, वेल, वेल मीन्स क्या होता है, कुआं, ये आपका एक सोर्स ऑफ वाटर है। नेक्स्ट आपका है हैंडपंप, HANDPUMP, पंप, हेड पंप जहां से आपको पानी मिलता है। नेक्स्ट आपका है ट्यूबवेल, TUBEWELL, ट्यूबवेल जहां से कि आपको पानी मिलेगा। नेक्स्ट आपका है टैप, TAP, टैप। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका पिक्चर बेस्ड है, इसमें आपसे पूछा गया है राइट सम यूजेस ऑफ वाटर, आपको कुछ यूजेस लिखने हैं वाटर के। तो एग्जाम में आपसे मैच करने के लिए भी दिया जा सकता है, पिक्चर को देख के नाम लिखने के लिए भी बोला जा सकता है, या फिर आपको फिल द मिसिंग लेटर्स के रूप में भी इसको दिया जा सकता है। पिक्चर में आपको दिख रहा होगा जो पानी है उसका यूज किया जा रहा है पीने के लिए, मीन्स ड्रिंकिंग। नेक्स्ट आपका है स्विमिंग, पानी का यूज स्विमिंग में किया जा रहा है। आप बाथिंग लेने के लिए, नहाने के लिए पानी का यूज करते हैं। वॉशिंग यानी कि आपको बर्तन साफ करने हैं, कपड़े धोने हैं, तो वॉशिंग में भी आप पानी का यूज करते हैं। वाटरिंग प्लांट, पौधों को पानी देने के लिए भी हमें पानी की जरूरत होती है। नेक्स्ट आपका है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट आपका है हाउ डज माधव फादर फैच वाटर, जो माधव के जो फादर थे वो पानी किस तरह से लेके आते थे, तो
तो वो अपनी कैमल कार्ट यानी कि ऊंट गाड़ी पर पानी लेके आते थे, क्योंकि वो कहाँ पर रहते थे, वो राजस्थान में रहते हैं और जो ऊंट है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बारिश कम होती है और वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और ऊंट के पैर जो होते हैं वो गद्देदार होते हैं, जो कि आसानी से उस गर्म रेत पर चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज टैंक। टैंक क्या होता है? सम पीपल कलेक्ट रेन वाटर बाय मेकिंग टैंक इन अंडरग्राउंड पिट, कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं एक टैंक बना लेते हैं जमीन के नीचे, जहां पर कि वो पानी को स्टोर करके रख सकते हैं। द टैंक इज केप्ट कवर्ड विद अ लिड, जो टैंक होता है उसको एक ढक्कन से कवर कर दिया जाता है। रूफ ऑफ द हाउस इज मेड स्लोपिंग, जो उस घर की छत होती है उसको थोड़ा स्लोपिंग बनाया जाता है, इस तरह से उसकी जो ढाल होती है उसको एक तरफ कर दिया जाता है ताकि जो पानी है वो इजीली पाइप के थ्रू उस टैंक में जा सके। सो दैट द रेन वाटर कलेक्ट फ्लोज थ्रू अ पाइप इनटू द टंका, उसको टंका भी बोलते हैं और उसको टैंक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है वू फैचेस वाटर एवरी डे इन माधो फैमिली, जो माधो की फैमिली थी उनमें से कौन थे जो कि डेली पानी को लेने के लिए जाते थे? तो जो माधो की जो मदर थी और जो उनकी सिस्टर थी वो दिन के कई घंटे सिर्फ 4 मटके पानी लाने के लिए बिता देती थी। इन विच विलेज डज माधो लिव, जो माधो है वो कहाँ पर रहता था? तो वो रहता था बज्जू गांव में, और बज्जू गांव कहाँ पर आपका? राजस्थान में। राजस्थान की कैपिटल आपकी जयपुर है। नेक्स्ट है वू गोज टू फैच वाटर फ्रॉम ट्रेन कैरिंग वाटर, कि जब ट्रेन पानी लेकर आती थी तो वहां से पानी लेने के लिए कौन जाता था? तो जो माधो के जो फादर थे वो अपनी कैमल कार्ट पे जाते थे वहां से पानी लाने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज अ टंका। यदि आपसे क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो जो पीछे मैंने आपको बताया वो बड़ा वाला क्वेश्चन आंसर आप इसमें लिख सकते हैं, और यदि ये आपका 1 से 2 नंबर में आता है तो इस तरह से आप उसका छोटा आंसर भी लिख सकते हैं। टंका इज अ पक्का पिट, एक टंका जो क्या होता है, एक वो पक्का गड्ढा होता है जिसको कि घर के आंगन में खोद के बनाया जाता है विद अ लिड, और उसके ऊपर ढक्कन भी होता है। वाई इज द विलेज फेसिंग वाटर स्केर्सिटी, जो गांव के लोग थे उनको पानी की कमी क्यों महसूस हो रही थी, उसे पानी की कमी को क्यों फेस करना पड़ रहा था? The village is facing water scarcity because it did not rain at all this year. गांव के लोगों को पानी की कमी की समस्या से सामना इसलिए करना पड़ रहा था क्योंकि वहां पर बारिश बहुत ही कम होती है, पूरा साल लगभग बारिश ना के बराबर होती है। What is a sieve attached to pipe which carries water into टंका, कि जब पानी को टंकी में स्टोर किया जाता है तो छत पर एक पाइप लगा दी जाती थी और उस पाइप के आगे एक सीव यानी कि एक छलनी टाइप कुछ लगा दिया जाता था। तो वो क्यों लगाया जाता था? अ सीव अटैच्ड टू पाइप विच कैरीज वाटर इनटू टंका सो दैट नो डर्ट गोज इनसाइड टंका, ताकि जो पानी है उसके अंदर जितनी भी डर्ट आ रही है वो बाहर ही रह जाए और जो बिल्कुल साफ पानी है वो टंक में जाकर उस टंकी में जाकर स्टोर हो जाए, जिसे कि वो बाद में पीने में भी यूज कर सकते हैं। वाई इज द रूफ ऑफ हाउस मेड स्लोपिंग, जो घर की छतें होती थी उनको इस तरह से स्लोपिंग क्यों बनाया जाता था? रूफ ऑफ द हाउस इज मेड स्लोपिंग सो दैट द रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड इजीली, कि जो रेन वाटर है, जो बारिश का पानी है, उसको इजीली कलेक्ट किया जा सके पाइप के थ्रू उस टैंक में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वेयर डज सोनल लिव, जो सोनल थी वो कहाँ पर रहती थी? सोनल लिव्स इन भावनगर, वो राजस्थान में एक गांव है भावनगर, वहां पर रहती थी। वाटर फ्रॉम विच सोर्स इज स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड टैंक्स, वाटर का वो कौन सा सोर्स है जिसके पानी को हम अंडरग्राउंड टैंक्स में स्टोर करते हैं? तो वाटर का सबसे बड़ा एक सोर्स था रेन, जो रेन वाटर होता है उसे स्टोर किया जाता था अंडरग्राउंड टैंक्स। रेन वाटर इज स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड टैंक्स। नेम सम सोर्सेज ऑफ वाटर, आपको कुछ सोर्सेज लिखने हैं, वहां पर आपको पिक्चर दिखा के मैंने बताया था। एग्जाम में आपको बिना पिक्चर के भी लिखने के लिए बोल सकते हैं, तो आप लिखेंगे रेन, वेल, रिवर, सी, लेक, पॉन्ड, हैंडपंप एंड ट्यूबवेल एक्सेट्रा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, कि वाटर को इकट्ठा करने का मेन पर्पस क्या होता है, उसको स्टोर करने का मेन उद्देश्य क्या होता है? टू हेल्प इन रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, ताकि जो ग्राउंड वाटर है उसके लेवल को बढ़ाया जा सके। टू प्रोवाइड वाटर सफिशिएंट क्वांटिटी, ताकि जो लोग हैं उनको उनकी जरूरत के हिसाब से पानी दिया जा सके, उनको प्रोवाइड कराया जा सके।
नेक्स्ट आपका है राइट सम यूजेस ऑफ वाटर। आपको वाटर के कुछ यूजेस लिखने हैं। फॉर कुकिंग, कुकिंग में पानी का यूज होता है, बाथिंग नहाने में, पीने में, धोने में, और आपका घर की साफ सफाई में पानी का यूज होता है। वाटरिंग प्लांट्स को पानी देते हैं। इसमें एक सबसे मेन पॉइंट है आपका फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, कि बिजली पैदा करने के लिए भी पानी का यूज किया जाता है। और सेकंड आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फॉर रिक्रिएशन इन एग्रीकल्चर। तो खेती है उसमें सिंचाई करने के लिए भी पानी की जरूरत होती है। हमारा है नेम 3 वेज टू रीयूज वाटर। वाटर को रीयूज कैसे करना है उसके कुछ तरीके आप बता सकते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट आपका है रीयूजिंग वाटर आफ्टर वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन वाटरिंग प्लांट, कि जिस पानी से आप सब्जी धो रहे हैं, फल धो रहे हैं, उस पानी को आप प्लांट्स में दे सकते हैं। रीयूजिंग वाटर आफ्टर वॉशिंग क्लॉथ इन मॉपिंग एंड क्लीनिंग द फ्लोर, जिस पानी से आपने कपड़े धोए हैं उस पानी को आप घर में पोछा लगाने में या फिर घर के फर्श को साफ करने में या क्लीनिंग में आप उसको यूज कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट आप इसमें लिखेंगे रीयूजिंग वाटर वॉशिंग हैंड्स एंड फेस इन यूजिंग इन द टॉयलेट, कि जिस पानी से अपने में हाथ और मुंह धो रहे हैं उस पानी को हम टॉयलेट में यूज कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लास्ट पेज पर एक पिक्चर के द्वारा आपको समझाया हुआ है। नेक्स्ट हमारा है इन विच सीजन पीपल लिविंग इन राजस्थान फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर, कि जो राजस्थान के लोग हैं उनको किस सीजन में सबसे ज्यादा पानी की समस्या होती है। तो इन समर, क्योंकि वहां पर क्या होता है, समर में जो आसपास के जो पॉन्ड वगैरह होते हैं, वेल होते हैं, वो भी लगभग सूख जाते हैं। वाई डू वी फील स्केर्सिटी ऑफ वाटर, हमें पानी की कमी क्यों महसूस होती है, क्योंकि लोग जो है वो बहुत ज्यादा पानी को वेस्ट कर रहे हैं। पीपल वेस्ट वाटर, वाटर इज गेटिंग पॉल्यूटेड, जो पानी है उसको बहुत ज्यादा पोल्यूट हो रहा है। जो हमारा जल प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। द पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर होता है पीने लायक पानी, इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, जो पीने लायक पानी है वो लगातार कम हो रहा है। फिलिंग द ब्लैंक्स में पढ़ा था कि जो हमारी अर्थ है उसका 1/3 जो पार्ट है, यानी कि ये जो हमारी अर्थ है इसका जो 1/3 यानी कि जो इतना पार्ट है उसमें लगभग पानी है, वो पूरी पानी से भरी हुई है, लेकिन फिर भी जो पीने लायक पानी है वो लगातार कम हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो पानी की मात्रा है वो समुद्र में है पानी, वो सागरों में, महासागरों में पानी है, और जो महासागरों का पानी है वो पीने लायक नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा खारापन होता है, इसलिए जो पीने लायक पानी तो बहुत ही कम है। इंक्रीज्ड ह्यूमन डिमांड्स एंड ओवर यूज ऑफ वाटर, लगातार जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उनकी डिमांड्स बढ़ रही है और वो पानी का ओवर यूज कर रहे हैं। ओवर यूज मतलब वही हो गया कि आप पानी को ज्यादा से ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका है मैन मेड सोर्सेज ऑफ वाटर। हमने सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में पिक्चर के द्वारा भी समझा है और वैसे भी एक क्वेश्चन किया है, लेकिन यदि एग्जाम में आपसे वो मैन मेड और नेचुरल सोर्सेज को अलग अलग करके पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। मैन मेड सोर्सेज वो होते हैं जो हम इंसानों ने बनाए हैं, जिन्हें वो नेचुरल नहीं है, जिन्हें प्रकृति ने नहीं बनाया है, और नेचुरल वो होते हैं जो हमारी अर्थ पे पहले से थे, जिन्हें नेचर ने बनाया है। तो मैन मेड क्या है? जो डैम्स होते हैं उसे इंसान बनाते हैं, रिवर्स में से कैनल्स निकाली जाती है ताकि खेतों की सिंचाई की जा सके, और जो ट्यूबवेल्स भी होते हैं वो भी मैन मेड होते हैं। अब हमारे नेचुरल क्या होते हैं? रेन हमारी नेचुरल है, रिवर, सीज, लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ें क्या हमारे नेचुरल सोर्सेज होते हैं पानी के। 3 वेज टू प्योरीफाई वाटर, आपको कोई 3 तरीके बताने हैं जिससे कि हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला और एक सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं घरों में वो होता है आपका बॉइलिंग, पानी को उबाल के माना जाता है कि वो प्योरीफाई हो गया और उसको पिया जाता है। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन, पानी को फिल्ट्रेशन करना, जैसे घर में आरओ वगैरह लगवा देते हैं, इससे क्या है पानी फिल्टर होके आता है और आप पानी को इजीली ड्रिंक कर सकते हैं, उसको पी सकते हैं। नेक्स्ट और सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है घरों में वो होता है आपका क्ले वेसल्स, यानी कि मिट्टी के घड़ों में पानी को रखा जाता है, और जो मिट्टी के घड़े होते हैं उनको माना जाता है कि वो नेचुरल प्योरीफायर होते हैं वाटर के, और ये चीज़ हमने मेकिंग पॉट्स में भी पढ़ी थी। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो आपका है बॉइलिंग, और जो मिट्टी के बर्तन हैं उनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा होता है वाटर प्योरिफिकेशन टैबलेट्स, कुछ ऐसी टैबलेट्स आती हैं जिनको पानी में जब डाला जाता है तो जितनी भी डर्ट होती है, बैक्टीरिया है, जर्म्स वगैरह जितने भी उसमें होते हैं वो सभी चीज़ें नीचे बैठ जाती है, और जिससे जो पानी होता है वो प्योरीफाई हो जाता है।
नेक्स्ट हमारा है who else other than माधव faces water scarcity, कि माधव की तरह ही और कौन था जो पानी की इस कमी को बहुत ज्यादा फेस कर रहे थे, इस प्रॉब्लम को। सोनल also faces water scarcity in her house like माधव, कि माधव की तरह ही जो सोनल थी जो कि भावनगर राजस्थान में रहती थी, वो भी अपने गांव में अपने परिवार में पानी की जो कमी है उस समस्या को वो फेस कर रही थी। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन रादर देन अलाउिंग इट टू बी रन ऑफ, कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है जो बारिश का पानी होता है इसको कलेक्ट करना, उसको स्टोर करना, देन कि जो पानी है वो ऐसे ही बह रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो आप उसको स्टोर करेंगे और स्टोर करने के तरीके को बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट है सजेस्ट सम वेज टू सेविंग वाटर, आपको कुछ तरीके बताने हैं जिसके थ्रू हम पानी को सेव कर सकते हैं। फर्स्ट है क्लोज टैप्स प्रॉपरली एंड फिक्स लीकिंग टैप्स पाइप्स एंड टॉयलेट्स, में जितनी भी लीकिंग पाइप्स होती हैं उन सभी को आप फिक्स करा सकते हैं, उन सभी टैप्स को आप प्रॉपर क्लोज करेंगे तो जो पानी है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ एंड वॉशिंग योर हैंड, कि जब आप ब्रश कर रहे हो, आप अपने हाथ धो रहे होते हैं तो जो पानी है वो ऐसे ही चलता रहता है, तो उस समय आप उस टैप को बंद कर सकते हैं। यूज अ बकेट एंड मग टू टेक अ बाथ, आप नहाने के लिए शावर की बजाय आप बकेट और मग का यूज कर सकते हैं, इससे क्या होगा पानी आपका बहुत ज्यादा मात्रा में आप सेव कर पाएंगे। यूज अ वाटरिंग कैन टू वाटर प्लांट्स, पौधों को पानी देने के लिए आप पाइप का यूज ना करें, आप डायरेक्ट बकेट का यूज ना करें, तो वहां पर जो वाटरिंग कैन्स आती है उनका यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है व्हाट आर द डिजीज कॉज्ड बाय वाटर, कि पानी से होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में लिखें, कि जब हम पोल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करते हैं या उसका यूज करते हैं तो हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। तो आपको टाइफाइड है, पोलियो है, हेपेटाइटिस है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो आपको हो सकती है। What can you see all around in राजस्थान, आपको राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगा? तो राजस्थान में बहुत बड़े बड़े बालू के टीले होते हैं, तो आपको वहां पर सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा आपको रेत देखने को मिलेगी, सैंड देखने को मिलेगी। यू सी ऑल अराउंड इन राजस्थान इज सैंड, वहां पर सिर्फ आपको बालू सैंड ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल ऑफ राजस्थान व्हेन दे गो फॉर फैच वाटर, राजस्थान के लोग जब पानी लेने के लिए जाते हैं तो उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जब वो मिट्टी पर चलते हैं, जो सैंड होता है, बालू होता है, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। आपने ये चीज़ को देखा होगा, सुना होगा कि जो रेत है वो सबसे जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही वो ठंडा भी हो जाता है। तो देयर फीट बर्न एंड ब्लिस्टर्स, उनके जो पैर होते हैं वो जल जाते हैं और उनमें छाले पड़ जाते हैं। वाइल दे वॉकिंग ऑन द हॉट सैंड, जब वो गर्म बालू रेत पर चलते हैं तो उनके पैर जल जाते हैं, उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो पानी की जो कमी है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए हमें पानी को जितना हो सके सेव करना चाहिए और आसपास में भी ये अवेयरनेस, ये जागरूकता फैलानी चाहिए कि पानी को हम वेस्ट ना करें। और आप अपने घर में भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि पानी को वेस्ट नहीं करना है। इस वर्कशीट को करने के बाद आप इतना तो समझ गए होंगे कि जो पानी है उसकी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। पानी के बिना आप अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं और आप अब इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप पानी को वेस्ट ना करें। यदि आपकी फैमिली में, आपके आसपास में भी कोई पानी को वेस्ट करता है तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि आप प्लीज़ पानी को वेस्ट ना करें। आप अपने आसपास में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली में पानी को वेस्ट ना करने की जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, उसको फैलाने की कोशिश करेंगे। होपफुली जो वर्कशीट है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इसका रीज़न ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि चैप्टर के हर पोर्शन से, हर एक टॉपिक से मैं आपके लिए क्वेश्चन तैयार करूँ, जिससे कि एग्जाम में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आप अटेम्प्ट ना कर सके। और कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं, आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आए, क्योंकि आपको अपनी नॉलेज का लेवल बढ़ाना है। जबकि वाटर एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यदि आपका बेस ही अच्छा नहीं होगा तो आगे आपको चीज़ों को समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आऊँ, ताकि आपको चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ जाए और उसके बाद जो हम MCQ वर्कशीट करते हैं उसको भी समझने में आपको आसानी हो। यहाँ पर हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।